बरेली जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा ने बताया कि जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अधीर सक्सेना के द्वारा अपनी गैस एजेंसी सिद्धि विनायक गैस सर्विस में गैस सिलेंडर के घटतोली कर जो जनता के साथ धोखा किया जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार का विरोध करती है। प्रवक्ता राज शर्मा ने कहा कि अगर एजेंसी से 150 सिलेंडर रोज भरते हो तो लगभग रोज की गैस एजेंसी की कमाई 1 से 1.5 लाख रुपए की होती होगी। महीने के ये कमाई लगभग 25 से 30 लाख की होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गैस एजेंसी में जब इतना बड़ा घोटाला जनता के साथ हो रहा है तो बाकी और जगह कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा। और ये तब ही संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण प्राप्त हो। जब प्रदेश की जनता कोरोना महामारी के कारण परेशान है उस समय बीजेपी के नेता कालाबाजारी में लगे हुए हैं। इससे पहले भी ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी में भी बीजेपी नेता का नाम आया था। विषम परिस्थितियों में जब जनता को 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रही है लेकिन बीजेपी के नेता अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इससे घिनौना कृत्य शायद ही हो जो सरकार झूठ बोलकर और गरीबों का हमदर्द बन सत्ता में आई है और सत्ता के आते ही गरीब जनता का खून चूसने में लगी हुई है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है और ये जनता का विश्वास खो चुकी है जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की सोच चुकी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जनता के साथ धोखा नहीं करने देगी। इसके लिए एक लंबा आंदोलन चलाएगी। जिला पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल कांग्रेस का शिष्टमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर सिद्धि विनायक गैस सर्विस के मालिक अधीर सक्सेना पर रिपोर्ट लिखवाने की मांग करेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कांग्रेसी जिला प्रभारी जितेंद्र कश्यप, जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी, उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जुनेद हसन, महासचिव जिया और रहमान, हाजी इस्लाम बब्बू, वसीम अकरम, चेयरमैन एलायंस अंसारी, जगदीश राठौड़, कमर गनी, ताराचंद्र, सलमान कुरैशी, आदित्य सिंह, रामचंद्र कश्यप, आशिफ शेर खां, के शर्मा, अब्दुल बारी, डॉक्टर मंगल बाबू, हरीश गंगवार, नदीम अशरफ, मनोज सिंह आदि शामिल रहे। वक्ता होने के नाते कि आज कुछ समाचार पत्रों में कुछ खबर छपी कि एक गैस एजेंसी जिसका नाम सिद्धि विनायक गैस सर्विस है और जो स्टेडियम रोड पे स्थित है और उसका मालिक जो है वो मालिक भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई का महामंत्री है। उसको कल घटतोली पकड़ी गई और घटतोली रंगों हाथ पकड़ी गई। मैं उसी संदर्भ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आज जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो वो गरीब जनता की नुमाइंदा करने के लिए आई थी, गरीब जनता की सेवा करने के लिए आई थी। आज वो उसी गरीब जनता को अपने महानगर के या जिले के पदाधिकारियों द्वारा लुटवा रही है। ये अगर संरक्षण प्रताप रूप किसने दिया ये सब जानते हैं। जब तक बड़ा नेता उनका, चाहे वो जिले का हो चाहे वो प्रदेश का हो, जब तक उनकी ऊपर अगर हाथ नहीं होगा ऐसा अपराध नहीं हो सकता था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक कदम उठाया है कि कल हमारा 10 सदस्यीय दल शिष्टमंडल वरिष्ठ कप्तान के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जाके रिपोर्ट लिखाने का काम करेगा और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करेगा। कि और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात है कि अभी जब कुछ दिन में कोरोना महामारी अभी भी चल रही है, कुछ दिन पहले जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बारी आई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इनके मेरे पास कागज़ है पंजाब एंड सिंध बैंक के, जिस पे कि ये महामंत्री जिनका नाम अधीर सक्सेना है, इनका 18/2/2020 में ये बैंक करप्ट हुए थे। लेकिन इन्होंने इनकी ये सब बैंक ने नोटिस निकाला था इनकी संपत्ति के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीति के पीछे के दरवाजे से देश की गरीब जनता को लूट रही है। अगर ये बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं, ये बैंक का पैसा पब्लिक का पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं है। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आंख मीच कर ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होने देगी और गरीब जनता की लड़ाई रोड पे आके करेगी। कल हम कप्तान साहब से मिलेंगे, अगर एफआईआर नहीं हुई तो ये आंदोलन चला जाएगा और ये आंदोलन जब तक चला जाएगा जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी। घटतौली की शिकायत तो आपको एडीएम सिटी से करना चाहिए। नहीं, एडीएम सिटी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे होंगे। मुझे इस मतलब में नहीं है कि मैं एडीएम से करूंगा। कल मैं जब कप्तान से करूंगा, मेरा मुख्य रूप ये है कि पहले उन पर रिपोर्ट लिखी जाए। संरक्षण तो प्राप्त है ही ना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, वो भी सरकार के नुमाइंदे हैं भाई, उन्हें कहीं से तो मिल रहा होगा। वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी होता है उसके अफसरों की भी जिम्मेदारी है। अगर एफआईआर नहीं होती तो क्या करेंगे? इसके लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा, सड़क पे लड़ाई लड़ी जाएगी, गरीब जनता को ऐसे तिरस्कार पर रहने नहीं दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी
देश की जब से आज़ादी हुई देश की सेवा करती थी और किसी भी मामले में पीछे नहीं हटी।